शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत अभी सर बिहार का चुनाव अभी बीता है। अब उत्तर प्रदेश में अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर खेल होता है तो 3 सीटें मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी चुनाव जीत करके जाता है वही महारत हासिल करता है। सर क्या कहना चाहेंगे सर इस चुनाव को लेकर के? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है जी। कहने वाले कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल बिहार था, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। बिहार 9 करोड़ आबादी वाला, 10 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, और यहाँ पर 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है। और वहाँ पर खेल खेला कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपये चुनाव के दरमियान जो बांटा, जी। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि वहाँ पर या एनडीए को बहुमत, बम्पर बहुमत मिली। जी। चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि योजना कोई भी हो, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वह योजना का लाभ लाभार्थी को न दिया जाए। यह काम विपक्षी दलों का है। जो भी इंडिया गठबंधन में विपक्षी दल हैं, उन लोगों को एकजुट होकर और इस बात का कंप्लेन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करना चाहिए। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव का, अभी 1.5 साल समय है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची और एसआईआर काम चल रहा है सर, जो चल रहा है, उसमें यह 2027 का यह पहला जंग है। अच्छा। जो इस जंग में जीतेगा वो 27 में फतह करेगा। अच्छा। क्योंकि जितने भी दल हैं, सभी दल के लोगों को अपने अपने एरिया में, कॉलोनी में, कस्बे में, गांव में बीएलओ के माध्यम से सबका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोई चूक किया, इसको हल्के में लिया, इसको मजाक में लिया, इसका अहमियत नहीं दिया, तो फिर 27 में हाथ मलना पड़ेगा। अच्छा। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है तो समाजवादी पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है। जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर और सभी बड़े नेता अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक, अखबार मीडिया के माध्यम से, यूट्यूबर मीडिया के माध्यम से यह संदेश बारंबार भेज रहे हैं कि कोई भी आदमी एसआईआर को हल्के में न ले, और सब लोग घर घर बीएलओ से फार्म लेकर या बीएलओ के साथ जाकर फार्म देकर फार्म को जमा करावें, और वोटर लिस्ट निकलने के बाद उसको मिलान करें। जी। इसको तनिक भी हल्के में कोई लेगा तो फिर हाथ मलेगा, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी जोड़ तोड़ की कोशिश करेगी। अच्छा। सरकार बनाने के लिए। और इधर बीच समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है जी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी रफ्तार को बढ़ाई है। अच्छा। अपने लोगों के रफ्तार को ही बढ़ाई है। तो बिहार के चुनाव से यूपी की चुनाव का तुलना नहीं किया जा सकता है। अच्छा। यहाँ की लड़ाई बदलाव की लड़ाई होगी। यहाँ के लोग कुछ ज्यादा जागरूक हैं, और यहाँ वो दाल नहीं गलेगा जो दाल वहां पर गलाया गया था।
जो बिहार में चूक हुई है। हाँ, जो दाल वहाँ बिहार में गला है वो दाल यहाँ नहीं गलेगा, जी। क्योंकि वहाँ का पानी से दाल तुरंत गल जाता है, यहाँ का पानी से दाल नहीं गलता है। तो इसलिए इस भ्रम में कोई न रहे कि जो वहाँ दाल गलाए हैं वो भी दाल यहाँ हम ही गला लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव को जानने मानने वाले की संख्या करोड़ों में है, और जो पहले गलतियां हो चुकी हैं दोबारा गलती होगी नहीं। बहुत ठोक कर, बजाकर, फूंक फांक कर ही प्रत्याशी को उतारा जाएगा। वो भी प्रत्याशी साफ सुथरी छवि, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसी को उतारा जाएगा जिसको जनता पसंद करेगी। और बदलाव के लिए जनता व्याकुल है यहाँ पर, और बदलाव के व्याकुलता में अच्छा प्रत्याशी अगर मिल जाएगा तो जनता आंख बंद करके समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर बना देगी। लेकिन बिहार के चुनाव बीतने के बाद कुछ न्यूज चैनल वाले जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं वोटरों के विषय में, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव बीतने के बाद कहने की क्या जरूरत है। चुनाव के पहले हिम्मत थी तो कह के दिखाते। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब समाजवादी पार्टी के सारे समर्थक पढ़े लिखे होशियार हैं, और किसी तरह की कोई भी अमर्यादा में आकर उत्तेजित कोई भी ऐसा काम वो नहीं करते हैं और न करेंगे। समझे कि नहीं? जिस तरह बिहार में 20 साल पुराने बात का राग आलापा गया, जंगल राज की बात की गई। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर मैं तेजस्वी यादव के सामने होता या तेजस्वी यादव मैं होता अगर, तो मैं स्वीकारता कि आप लोग 20 साल पुरानी चीजें जंगल राज की बात कर रहे हैं। उस समय बिहार में कौन सा संसाधन था, उस समय बिहार में क्या था, और उस समय 20 साल पहले संसाधन के अभाव में, नौकरी चाकरी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में हर प्रदेश में थोड़ा बहुत इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिसको जंगल राज का नाम दिया गया। आज 20 साल बाद उसको क्यों दोहराया जा रहा है? उसको दोहराकर ये लोग जो वोट लेने का काम कर रहे हैं, 20 साल बाद हाईटेक समय आ गया है। जी सर। सोशल मीडिया का समय आ गया। उस समय ये मोबाइल भी नहीं था। जी सर। तो सब कुछ बदल गया है। और मैं अगर तेजस्वी यादव होता तो मैं साफ शब्दों में कहता कि 20 साल पहले जो घटना घटी या जो हुई उसके पीछे संसाधनों का अभाव था, लेकिन ये तेजस्वी यादव अब के युग का लड़का है, अब का नौजवान है, अब का अच्छे आचरण का नेता है। अब अगर आगे इस तरह की कोई घटना दुर्घटना अगर होती है हमारे प्रदेश में, तो मुझे 5 साल बाद फिर मत चुनिएगा आप लोग। और जैसा कि उप मुख्यमंत्री 2 बार तेजस्वी यादव रहा नीतीश जी के सरकार में, उस समय तो कोई जंगल राज का बात नहीं हुआ, ना जंगल राज की कोई बात हुई, या उनके समर्थकों ने ऐसा कोई काम किया वहां पर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो वही प्रमाण मैं देता, मैं तेजस्वी यादव बनकर वही प्रमाण देता। क्या देते सर प्रमाण? प्रमाण वही कि अब 20 साल के बाद सब कुछ बदल गया है। बिजली, बत्ती, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, सारी चीजें अपने स्थान से ऊपर आ गई है 20 साल आगे। अब वो माहौल नहीं बन सकता कहीं भी। 20 साल पहले, आप 20 साल की बात कर रहे हैं, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मौजूदा सरकार जो कहती है कि जंगल राज है, तो क्यों कहती है? जंगल राज नीचे गिराने के लिए। हाँ,
वही तो बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब वो लोग जंगल राज की बात करते हैं और मैं तेजस्वी यादव होता तो मैं उसका जवाब देता सही सही जी कि आप 20 साल की पुरानी बात कर रहे हैं, हम 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले देश में कुछ नहीं था, जी डकैती होती थी, चोरी होती थी, मार होता था, खेत में होता था, लाठी डंडा चलता था। अब तो बदल गया, सब कुछ बदलता जाता है समय के हिसाब से ना। उस 50 साल पहले जाइए, 60 साल पहले जाइए, 70 साल पहले जाइए, तो हर 5 साल बाद सब कुछ बदलता गया ना। आप एक ही राग आलाप रहे हैं। तो आप जनता को ये बताना चाहिए था उनको कि 20 साल पहले हम लोग धोती और साइकिल पर चलते थे, अब घर घर मोटरसाइकिल 2-2, 3-3, 4-4 हो गया। उसके बाद युग आ गया कि अब सबके घर कार हो गया। तो समय तो सब बदल रहा ना। पहले के लोग कहाँ अंग्रेजी बोलते थे आज से 40-50 साल पहले। जो जिस प्रांत का था उस प्रांत की भाषा को बोलता था। अब तो अंग्रेजियत आ गई, अंग्रेजी लोग बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। इतनी प्राइवेट नौकरियां आ गई कि हर घर से बच्चे कहीं प्राइवेट नौकरी कर ले रहे हैं। और जहां तक पलायन की बात है, तो पलायन तो इनके सरकार में 20 साल के में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। 20 साल पहले तो लालू जी की सरकार में पलायन क्या हो, तो गांव में खेती करके लोग खुशी से रहते थे। तो समय के साथ सब कुछ बदलता है, ये जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस तरह की भाषा का उपयोग या प्रयोग नहीं किया, मैंने नहीं सुना। तो अगर मुझसे कोई सवाल करता है कि 20 साल पहले वहां जंगल राज था, तो ठीक है भैया, उस समय जंगल राज था इसलिए कि वहां जंगल ही था केवल, वहां कुछ संसाधन तो सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ मिला नहीं था। उस समय शिक्षा का अभाव था, हर चीज का अभाव था, इसलिए वो व्यवस्था थी। अब सब कुछ की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज बढ़ते जा रही है, नौकरी चाकरी बढ़ते जा रही है, तो लोग के अंदर जागरूकता आ गई है। तो अब थोड़े होगा 17 महीना तेजस्वी यादव रहे उप मुख्यमंत्री, उसके पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय तो कोई जंगल राज का हाट नहीं वहां से आई। तो ये जवाब देना चाहिए था। और अगर सेम खेल अगर उत्तर प्रदेश में खेला जाता है पुरानी चीजों को लेके, तो उसका जवाब देने के लिए शशि प्रताप सिंह बैठा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्योंकि मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि पुराने चीजों को उठाया जाएगा। अच्छा। चुनाव में ये आदत है सब लोगों की पुरानी चीजों को उठाने का। अब पुरानी चीजों को नहीं उठाना है, हम पुरानी चीजों को क्यों ढोएं? हम पुरानी चीजों में अपने माता पिता को जीवन भर ढोएंगे, लेकिन पुरानी व्यवस्था, पहले 10 फीट चौड़ी रोड होती थी, उसका 15 फीट हुई, उसके बाद 20 फीट हुई, अब 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट हो रहा है। अखिलेश जी की सरकार आएगी तो और चौड़ीकरण होगा। जबकि बनारस में या उत्तर प्रदेश में चौड़ीकरण रोड का व्यवस्था अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 के बीच में किया था। तो ये पुरानी चीजों को अगर ये लोग उठाते हैं, तो शशि प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चीज मुझे याद है, मैं गिन गिन के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो युवा उत्तर प्रदेश के हैं सर, एक मांग कर रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, जो पलायन है उत्तर प्रदेश के, जो युवा बाहर जाकर के काम कर रहे हैं दिहाड़ी पे, तो क्या वो रुक पाएगा? देखिए एक चीज बता दूं, ये राजनीतिक भाषा है, एक राजनीतिक केवल भाषा, मंच से भाषण देने के लिए। अच्छा। जो लोग कह रहे हैं पलायन की बात, वो 20 साल से हैं। अच्छा। बिहार में जी। उत्तर प्रदेश में 8 साल से हैं और केंद्र में 12 साल से हैं। अच्छा। तो अब तक तो पलायन रोक देना चाहिए था, तो उनके पास तो जुबान नहीं है पलायन का रोकने की बात है। और 10-10 हजार रुपया बांट दिया गया। कोरोना में सब लोग भूखे मर के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास, कहाँ से पैदल लोग आया। उस समय भूल गए क्या उसको? वही कह रहे हैं ना। तो अगर इस 2027 के चुनाव में अगर ये लोग पुरानी चीजों के गरे मुर्दा को उखाड़ेंगे ना, तो शशि प्रताप सिंह भी के पास भी पूरी लिस्ट बनी हुई है गरे मुर्दा को उखाड़ने के लिए, और एक एक बात का जवाब हम लोग देने को तैयार हैं। और 27 में सत्ता का परिवर्तन होगा, इसकी में कहीं से दो राय नहीं है। तो सर 2027 के चुनाव में लगता है सर कि शहर उत्तरी के विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, शहर उत्तरी के विधानसभा से चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरी तैयारी और प्लानिंग है। अच्छा। कि मैं चुनाव, अगर मुझ पर भरोसा किया जाएगा या मुझे उस लायक समझा जाएगा या
मुझे कहा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो मैं लड़ूंगा, क्या दिक्कत है लड़ने में, क्योंकि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है ना। मैंने आज तक, बचपन से लेकर आज तक, सेवा छोड़ दूसरा काम किया नहीं, निवेदन छोड़ दूसरा काम किया नहीं, अपने से छोटे कोई भैया कहने के अलावा कोई काम किया नहीं। तो हमारा विचार, व्यवहार, सोच सब अलग है। तो मौका मिलेगा तो लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो जो लड़ेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, शशि प्रताप सिंह धरती पर आया है सम्मान करने के लिए और सम्मान पाने के लिए। अभिमान नहीं, अभिमान को दिखाने के लिए शशि प्रताप सिंह जन्म नहीं लिया है। शशि प्रताप सिंह स्वाभिमानी हैं हम, लेकिन पहले सम्मान देते हैं, फिर सम्मान करते हैं। स्वाभिमान की जहां बात आती है वहां किसी के अपना स्वाभिमान लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभिमान नहीं है। ठीक है।